को आपसे सुना और हमारे बीच में परम पूज्य महामंडलेश्वर जी उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से अनुरोध है कि वे श्री राम दरबार पर माल्यार्पण कर श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भारती जी से अनुरोध है कृपया इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। आदरणीय नारायण अंकल से भी अनुरोध है कृपया सहयोग प्रदान करें और परम पूज्य गुरुदेव से श्री राम दरबार पर माल्यार्पण कर श्री राम लला का माननीय सांसद महोदय जी से भी अनुरोध है कि वे कृपया जय जय श्री राम। और मालवा चैम्बर के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजित नारंग जी से अनुरोध है कि वे परम पूज्य गुरुदेव का पुष्पहार से स्वागत करें। और जोरदार तालियों से हम महामंडलेश्वर जी के प्रति अपने हर्ष की अभिव्यक्ति और अयोध्या धाम के अनुभवों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय श्रीमती सुमित्रा ताई जी। मंच पर विराजमान आदरणीय स्वामी जी और सभी सम्माननीय सामने बैठे हुए सभी मेरे अपने सबको नमस्कार। आज एक क्षण ऐसा है, इतिहास हम सबको मालूम है, लड़ाई हम सब ने लड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा माननीय कोगे साहब ने, राष्ट्रीय अष्टाना जी ने भी, राष्ट्रीय अस्मिता का एक क्षण था है और जिसके लिए एक एक व्यक्ति ने वो जो भाव हमने देखा। एक तो बताऊंगी कि जो व्यवस्था थी समझने लायक, मैं आया जब से कल से आई हूँ, जो मुझे मिलता है कार्यकर्ता को बोलती हूँ उसको समझ लो। विश्व हिंदू परिषद हो, प्रतिष्ठान समारोह के समिति के सदस्य हो, बाकी सबकी आनुषंगिक संगठन, इतना बड़ा कार्यक्रम और उसकी व्यवस्था जिस तरीके से रखी कि हमें कोई तकलीफ नहीं आई। घर पे निमंत्रण देने जो लोग आए थे यहाँ, उन्होंने एक एक चीज समझाई थी। वहाँ जाने के बाद वहाँ जब हम पहुँचे तो एक एक व्यक्ति जैसे तैयार था कि मेरी जहाँ ड्यूटी वहीं खड़ी रहूँगी और वही काम करूँगी। बैठने की जहाँ व्यवस्था, जिसके ब्लॉक हम लोगों को दिए गए थे अलग अलग, कहाँ कौन बैठेगा। एक बात मैं बताऊँ कि वहाँ भी व्यवस्था इतनी कि किसी को ज़्यादा पूछना नहीं पड़ा, कहीं भटकना नहीं पड़ा इतनी भीड़ में। और एक और अच्छी बात लगी, क्योंकि हम सब ने बहुत कार्यक्रम किए हैं, मैं कई जैसे लोग यहाँ बैठे, हम जैसी व्यवस्था करते हैं ना कि हम जिन लोगों को विशेष रूप से बुलाया, कोई बड़ा आया तो हम कहते पहले एक रूम खाली रखो, ऐसा तो बोल नहीं सकते, आप लोग सब लोग अनुभवी हैं। तो हम ये करते हैं, पहली पंक्ति में अपने कार्यकर्ताओं को ही बैठा के रखते हैं। बोले कोई आएगा तो तू उठेगा और जगह देगा, करते हैं ना यह व्यवस्था। क्यों शंकर भैया, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े प्रमुख कार्यकर्ता, मैं उसको कार्यकर्ता ही बोलूंगी, वही कर रहे थे कि पहली पंक्ति जो है, समझो उस जिस विभाग में मैं बैठी थी वहां का अनुभव, तो पहली पंक्ति में ऐसे ऐसे लोग बैठे थे कि कोई अगर जिनको निमंत्रित विशेष व्यक्ति आते दिखा तो वहां जो दूसरे लोग खड़े थे वो उनको ले आते थे, यहाँ बैठो। वो व्यक्ति वहां बैठा हुआ, कितनी ही बड़े पोस्ट पे, क्योंकि मैं तो सबको जानती हूँ, मेरा अपना अनुभव हुआ कि मेरी
जैसे अपनी ये होता है ना कि वहाँ जाके मैंने देखा कि पहली 2-3 पंक्तियाँ तो भर गई है, मैं पीछे बैठने लगी 4-5वीं पंक्ति में। सामने से आवाज आई, ताई इधर आओ, आपकी जगह यहाँ। और आवाज दिलाने वाले कौन थे? हमारे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल जी। वो खड़े पहले पंक्ति में व्यवस्था देखने, और वहां जाने के बाद भी मुझे जगह देने वाले भी ऐसे ही, अब सबके नाम नहीं बताऊंगी, ऐसे ही व्यक्ति, ये आपकी सीट है। ये एक अनुशासित जो बात दिखी, इतने लोग आए, उन सबकी इस प्रकार के व्यवस्था जैसी रखी गई थी, ये बहुत देखने लायक थी। एक और बताऊंगी, ये सब काम तो ऐसा, और फिर लगा जो अभी बोल रहे हैं ना राम राज्य आएगा, राम है क्या? हमारा राम है, हमारा भाई आ रहा है, हमारा पुत्र। जब हम बोलते हैं ना राम अच्छा पुत्र, राम अच्छा भाई, राम राजा कैसे होना चाहिए इसका उदाहरण, प्रजा पालक कैसे होना चाहिए, प्रजा के लिए काम कैसे, ये सभी हम बोलते हैं एक आदर्श व्यक्ति। और ऐसा लगा ये सब माहौल ऐसा, मगर उसमें भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। एक ही बात आपको बताती हूँ कि हमें क्या लगा। कई लोग बिल्कुल ठीक कहा कि जिन्होंने जिंदगी खपाई और वास्तव में खपाई, ऐसे भी लोग थे। सालों साल से मेहनत करने वाले भी लोग थे, जो आंदोलन करने वाले, करवाने वाले, लड़ाई लड़ने वाले, वकील के रूप में सभी प्रकार के लोग थे। मगर अयोध्या के सड़कों पे जो दर्शन, यहाँ से तो अनुभव लेते लेते गए, जो हम सब देख रहे थे। इंदौर में एक एक दुकान पे आनंद आ रहा था, एक एक मनुष्य के चेहरे पे आनंद दिख रहा था। यहाँ भी दुगना चौगुना आनंद वहाँ चलते रास्ते दिख रहा था। सभी लोगों को मालूम था आज हमें दर्शन आज नहीं होना है, प्रमुख कार्यक्रम तो हमें टीवी पे देखना है, मगर कोई सड़क पे भागदौड़ नहीं, मगर सब अपने ही आनंद में मगन हो करके जय श्री राम के ताले लगा रहे थे। दुकानें बंद, क्योंकि विशेष रूप से सुरक्षा के लिए दुकानें बंद, किसी के चेहरे पे कुछ नहीं, लोग अपने अपने घरों में आगे बैठ के जो बैरिकेड लगाए थे उसके पीछे खड़े रह करके आनंद से नारे लगा रहे थे, स्वागत कर रहे थे। जो भी सड़क चलते रास्ते आ रहे थे, हर किसी के मुंह पे राम का नाम था। ये बड़ी और एक भाव था कि हाँ हमारे राम, आज उनकी स्थापना होगी। मंदिर तो बन रहा है, बनेगा, बहुत बड़ा और बहुत बड़ा इलाका है, इतने एकदम से तो नहीं, मगर स्थापना होगी। एक ही बात आखिरी में बताऊंगी कि एक जो भाव होता है वहाँ ऐसा हो रहा था कि राममय केवल हमारा जीवन नहीं, राममय सब दुनिया बन गई थी। और मराठी में हमारे एक संत कहते हैं, याची देही याची डोळा, परमेश्वर का दर्शन। तो इसी देह से कभी लगा नहीं था। मैं भी गई इसीलिए कि अब 80 साल की हो गई हूँ, मौका आया तो जाना। सब बोल रहे थे बहुत ठंड है कैसे, मैंने कहा जो होता है होने दो, मालूम नहीं आगे क्या होगा, आज तो जाना है। तो इसी देह से, इसी आंखों से ये सब देखना है। विराजमान होने वाले आज होंगे, हम देखेंगे। तो हर एक के मुंह, एक चेहरे पे वो भाव, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। फौजी साहब ने बिल्कुल कहा, ऐसे मिल रहे थे कि अरे देखो हो गया, सपना साकार हो रहा है, अब आएंगे, अब विराजमान होंगे, हम देखेंगे, हम मिलेंगे। एक ही बात बताती हूँ, अंदर भीड़ तो बहुत थी, कि ऐसी हो रही, क्योंकि सबको लगता था हमारा अधिकार, संतों को लगता था राम तो हमारा, माफ कर हमारा अधिकार पहले, हम जाएंगे पहले। तो सब निकल रहे और हम देखेंगे, जी भर के देखेंगे, जल्दी जल्दी नहीं बाहर आएंगे। पीछे खड़े हमारे जैसे, अरे हमने भी तो कुछ करा है, हमें जाना है। तो एक दूसरे इतनी अंदर जाने के लिए जो 3 ऐसे जो सभागृह जैसे बनाए हैं अलग अलग, तो एक एक में जाते। आखिरी का दर्शन का प्रमुख जहाँ पे विराजमान थे, वो जो हॉल, उसके दरवाजे कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बंद करना पड़े थे। इतनी भीड़ हो रही थी, मगर सबको लगा कुछ भी हो जाने दो आज तो, मगर आज तो जाना। और इतने बड़े इसमें कोई भी एक दुर्घटना नहीं हुई,
एक उल्टी भाव आप सबने भी टीवी पे देखा होगा कि एक स्वामी जी कोई होगा भीड़ में, बेहोश होने लगे तो पुलिस वाला उनको उठा करके बाहर ले गया। एक और बात बताती हूँ, टीवी पे दिखाई नहीं दिखाई मुझे नहीं मालूम, वास्तविक वहाँ बोले ऐसी कुछ बाहर ये हो गई गड़बड़, हम तो अंदर थे, कि एक ऐसे ही कोई आए होंगे महाराज और उनके हाथ में लाठी थी, और जब पुलिस वालों ने कहा आज आप यही रुको, अभी नहीं बाद में आपको दर्शन हो गए, माने नहीं कुछ, और अपने काठी से पुलिस वाले को मारा पहली बार। मगर पुलिस वाले ने मार खाई, क्या करूं, आज तो राम का सेवक हूँ, बाकी किसी का नहीं। ये जो ये माहौल मैं आपको बता रही हूँ, हमने सब देखा। तो इस प्रकार से राम राज्य आना है यानी ऐसा है, ये प्रजा के लिए सब कुछ। अब आखिरी में इतना ही बताऊंगी, मैंने बताना मुझे कठिन जा रहा है, जो भाव हमारे हुए अंदर जब हम जा रहे थे तो मूर्ति जो देखी, मुझे याद आई, हम नारा लगाते थे ना, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाए। वो लला का जो मन में भाव था, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा राजा, हम जब लला बोलते ना, लला है ना मेरा लाडला, और अंदर जाते से ही ऐसे लगा जो मूर्ति है उसके जो भाव आप सबने भी देखे, मुझे तो लगा कि जैसे सामने हम जाके खड़े हो गए तो सामने से अगर मेरे आंखों से पानी आ रहा है तो उसके भी आंख जैसे पानी से चमक रहे हैं, और वो बोल रहा है देखो मैं आ गया, मुस्कुरा रहा है देखो मैं आ गया, ऐसा जो भाव भरा। और मेरे लिए एक और बात आपको बताऊं, क्योंकि आज तो आपको अनुभव बनाना, बाकी तो आप सबने सब कुछ देखा भी, मेहनत भी करी और बाकी दर्शन के लिए भी जाओगे। एक अद्भुतता मेरे जीवन में ये हो गई, मैं दर्शन करके और मुड़ी बाहर जाने के दरवाजे के, मेरे वहाँ मुझे देखते ही 5 फीट दूरी पे कौन खड़ी थी व्यक्ति, वो आकर के वो लिपट के, अरे ताई, ऐसे करके हम दोनों लिपट के रो रहे हैं। वो थी साध्वी ऋतंभरा जी। मैंने कहा तेरी मेहनत बेटा, तेरी मेहनत नहीं ताई, हम सबके मगर आज कितना आनंद। तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ, इस उम्र में आज मेरा जीवन सफल हो गया। लला ने भी कहा मैं आया हूँ, और उसके लिए बोलते हैं ना, दिन रात एक करने वाली, पूरे हिंदुस्तान को जगाने वाली है साध्वी। ये मुझे गले लग करके वो भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ। दोनों के ये जो भाव, ये मातृत्व के भाव, तो सही में वो राम लला आए बैठे हैं। और अब बैठने के बाद ये भी बात सही है, अब हमारी जिम्मेदारी, हमने उनको बुलाया है कि आप आओ, आपके आदर्शों का पालन हम करेंगे, इस हिंदुस्तान के अस्मिता को ऊंचाई पे पहुंचाएंगे। ये भाव कहीं ना कहीं हर एक के मन में जागरूक हो रहा है, होगा ही, और कहीं ना कहीं ये राष्ट्र ऊंचाई पे जाएगा।